बालाजी शोरूम में हुई करोड़ों की डकैती प्रकरण में साधु संतों में भारी आक्रोश। व्यापारियों के साथ संतों ने भी किया प्रदर्शन। हरिद्वार में बालाजी शोरूम पर हुई करोड़ों की डकैती के बाद साधु संतों में भी आक्रोश है। आज व्यापारियों के साथ साथ साधु संतों ने भी प्रदर्शन किया और सरकार से डकैती कांड की जल्द खुलासे की मांग की। साधु संतों ने कहा कि हरिद्वार में दिन दहाड़े डकैती कांड होना बेहद निंदनीय है। पूरा हरिद्वार अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। वारदात में एक सप्ताह के बाद भी खुलासा न होना यह चिंता का विषय है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि 24 घंटे में डकैती कांड का खुलासा नहीं होता तो संत समाज विरोध प्रदर्शन करेगा और दिल्ली तक कूच करेगा। पिछले 7 दिन से इस बालाजी ज्वेलर्स पर डकैती पड़ी और उसके बाद भी आज तक दोषी नहीं पकड़े गए और किसी प्रकार की इसमें कार्रवाई होता हुआ दिख नहीं रहा है, जिससे वास्तव में पूरा संत समाज भी दुखी है। क्योंकि ये घटना केवल बालाजी ज्वेलर्स का नहीं है, ये घटना पूरा हरिद्वार के लिए एक सबक है कि अगर इस सबक के बाद भी हम जागे नहीं तो इसी प्रकार के नुकसान हमें झेलते रहना पड़ेगा। और उसके इतनी बड़ी घटना होने के बाद दोबारा से फिर घटना आज रात को फिर इस प्रकार की वारदात हो गई है। तो इसमें पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है और शासन प्रशासन क्या कर रहा है? इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी अगर आप सबक नहीं ले रहे हैं, आप जाग नहीं रहे हैं, तो कब जागेंगे? जब पूरा शहर लूट जाएगा उसके बाद जागेंगे। साथ ये कहना पड़ रहा है कि आज 7 दिन हो गए, 6 रात बीत गए और खुलेआम दिन में 1:30 बजे डकैती पड़ती है और सीसी कैमरे में क्लियर है, सबके चेहरे क्लियर। उसके बाद भी शासन प्रशासन अभी तक हाथ में हाथ धर के बैठी है, उसको हाथ कुछ नहीं लगा। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? और आज व्यापारियों के साथ संत समाज को भी यहाँ रोड में उतरने का कारण ही यही है, हम अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगे हैं। उत्तराखंड में जहाँ से देवभूमि कहा जाता है, जहाँ देवताओं की भूमि है, माँ गंगा का धाम है, एक से एक यहाँ तपस्वी संत रहते हैं और वहाँ आज हम लोग अपने आप को असुरक्षित समझने लगे हैं। एसएसपी और पुलिस एसएसपी पुलिस के साथ साथ प्रदेश सरकार से ये गुहार लगा रहे हैं, यदि आपने 24 घंटे के अंदर यदि खुलासा नहीं हुआ तो अकेला व्यापारी नहीं संत समाज भी रोड पे उतरेगा। अगर ये मांग की बात नहीं है, हमने कोई सरकार से भीख नहीं मांग रहे हैं, ये सरकार की कानून व्यवस्था इसका मतलब कमज़ोर है। हम सरकार से निवेदन करेंगे कि यदि ये खुलासा नहीं होता है तो व्यापारियों के साथ संत समाज भी दिल्ली तक कुछ करेगी। व्यापारियों ने यात्रा किया है, एक हफ्ते हो गया। व्यापारियों क्या कहना है? व्यापारी को कहना है दिल्ली भी कुछ तैयारी। जो व्यापारियों में आक्रोश है, उन्होंने आज यहाँ धरना देके अपना आक्रोश व्यक्त किया है, जिसमें पुलिस के द्वारा आप लोगों को मैं ये बताना चाहूँगी, इसमें भरसक प्रयास किया जा रहा है इस रूट के खुलासे में। और हम ये आश्वासन देते हैं कि इसकी नौबत नहीं आएगी कि इनको दिल्ली कूच करना पड़े, खुलासा होगा। कड़ियों से कड़ियाँ जुड़ रही हैं और कुछ ही दिवस में मेरे को लगता है कि पुलिस के पास एक अच्छी लीड होगी। जी ज़रूर, इसमें काफ़ी अच्छी लीड भी है पुलिस के पास और मेरा ये विश्वास है कि हम बहुत ही जल्द डकैतों को पकड़ लेंगे। आज करीब 7 दिन इस घटना को हो गए हैं। पिछले संडे की ये घटना है और उसके बाद 7 दिन के बाद भी आज पुलिस अपराधियों से दूर है। चूहे बिल्ली का खेल चल रहा है। मेरी लगातार अधिकारियों से बात हो रही है तो वो कह रहे हैं कि चूहों की तरह वो आगे हैं, कभी भी पकड़ में आ सकते हैं। लेकिन व्यापारी जब तक वो पकड़ में नहीं आएंगे, जब तक व्यापारी जो है वो इस चीज़ को मानने वाला नहीं है। मेरा ये कहना है कि जितने भी अपराधी हैं वो जल्द से जल्द सलाखों के पीछे हों और जो माल है, जो हमारे व्यापारी भाई का माल यहाँ से लुटा है, वो 100% रिकवरी होकर दुकानदारी की दुकान में आए, क्योंकि त्योहारों के सीज़न है और पूरी की पूरी जिसकी दुकान खाली हो चुकी है वो व्यापारी बहुत मानसिक रूप से प्रताड़ित है, पीड़ित है। मैं सभी व्यापारी भाई यहाँ पे सभी सामाजिक संगठन, धार्मिक संगठन के लोग यहाँ पे एकत्रित हुए और सबने यही मांग रखी है कि जल्द से जल्द जो अपराधी हैं वो सलाखों के पीछे जाएं और जल्द से जल्द जो है जो सामान यहाँ से लुटा है उसकी रिकवरी पूर्ण रूप से होनी चाहिए।